वाह यार, क्या ब्यूटीफुल स्मैकडाउन थी यार। इतनी सुंदर स्मैकडाउन मैं तो कहूँ जिंदगी में रोज देखने को मिले अगर हमारा मरने का मन करे तो yes, so much champions of the world, I'm already excited, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and I'm not going to lie, but SmackDown उतनी भी बुरी नहीं थी। At least कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिली। The reason that I'm not liking SmackDown का part is कि इसको बड़ा टैग टीम स्पेशलिस्ट SmackDown बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है SmackDown कम टैग डाउन ज़्यादा है। बट एनीवे, सबसे पहले तो जो उन्होंने टिफनी से स्टार्ट करी, क्राउड का रिएक्शन देख के मेरे को लगा मैं कहीं यूके में तो नहीं आ गया। टिफनी स्ट्रैटन को तुम इतना अच्छा रिएक्शन दे रहे हो तो फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो दुनिया के अंदर यार। टिफनी स्ट्रैटन जो कि इस समय वर्ल्ड चैंपियन है वुमेन्स की, उसको इतना अच्छा रिएक्शन मिला। मैं पहली बात तो जेन्युइनली शॉक था ये देख के। चलो अच्छा भी लगा टिफनी के लिए ऐसा रिएक्शन मिल रहा है ये देख के, बट देन उसको रूइन करने आती है एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर, एंड फॉर सम रीजन पता नहीं कैसे बट टिफनी स्ट्रैटन ने दोनों को ही रूइन कर दिया माइक पे। कह रही है तुम दोनों तो विंटेज हो मेरे लिए, मैं तो तुम्हें देख के बड़ी हुई हूँ, तुम दोनों स्टैंडर्ड थे और मैं अपग्रेड वर्जन हूँ तुम दोनों का, विच इज ट्रू क्योंकि अभी चैंपियनशिप तो उसी के पास है। सो लेट्स सी कि इन दोनों में से कौन कैश इन करने वाला था टिफनी के ऊपर। टिफनी वही लड़की जो कि खुद कैश इन से चैंपियन बनी थी। ओवरऑल आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे ये सेगमेंट था, बट एक जो चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगी वो था शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस की फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ती हुई स्टोरी को दिखाना। इट्स एज इफ कि एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट के साथ ये टैग टीम बनवाना चाह रहे हैं, ये कुछ तो ये पंगा करवाना चाह रहे हैं कि हाँ भैया 2016 ओजीज शुड कम टुगेदर, कुछ ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा था। बट खैर, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जेलिना वेगा वर्सेस जूलिया के बीच में ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलने वाला था, मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, शार्लेट को तो चलो बू वाला रिएक्शन मिला जो कि एक विलन को मिलना चाहिए, जूलिया को अच्छा रिएक्शन मिला। कौन था जिसको रिएक्शन नहीं मिला? जेलिना वेगा। यार मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये है तुम्हारी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, ये तो तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रिएक्शन ला के दे रही। लाइक एवरीबडी वाज जस्ट ओह सुसु करने का टाइम हो गया, चलो करके आते हैं, अभी 2 मिनट तक की ये मटकेगी तब तक हम अपना कर आके आते हैं। लाइक दैट वाज सो एज लाइक जेलिना वेगा मेरे को लगता है खैरात में चैंपियनशिप मिली यार तुम्हें, तुम बस मैक्सिकन हो इसीलिए तुम्हें इतना सब एडवांटेज मिल रहा है, वरना कोई तुम्हें भाव भी देने वाला नहीं था। खैर इस ट्रिपल थ्रेट में मैं कहूँगा कि मजा तो आया, जो भी वो मजा आया, इन्होंने इंटरेस्ट दिला दिया। एंड जूलिया ने जो वो लॉक तोड़ा था ना शार्लेट फ्लेयर का, जब शार्लेट फ्लेयर ने जेलिना वेगा को फंसा रखा था, ऊपर से स्टॉम्प मार के तोड़ा और उसके बाद जूलिया ने जेलिना वेगा को पिन करके जो जगह बनाई है, मेरे तो समझ से बाहर थी। मैं चाहता था कि जूलिया जीते, बट समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यार शार्लेट फ्लेयर सोचो कौन है जिसको घुसा दिया मेन इवेंट के अंदर रेसलमेनिया के विंस मैकमैन की तरफ से कि हाँ भैया ये शार्लेट है, ये हम बिग डॉग रोमन रेंस की तरह पुश करेंगे। तो मेरे से देखा नहीं गया कि शार्लेट फ्लेयर हार गई है, और ये लाइक आई डोंट नो कोई इसको प्रोसेस भी कर। रिक फ्लेयर को जाके फोन करना जरा ठीक है वो बंदा है नहीं, क्योंकि वो भी रिकीशी जैसा ही हाल है। जैसे जेउसो का अगर पुश ना मिले तो रिकीशी पगला जाएगा ना, ऐसे रिक फ्लेयर भी पगला जाएगा, और आज हो सकता है वो पगलाया भी होगा। बट मैं तो खुश हूँ कि चलो जूलिया यहाँ पे पहुंच चुकी है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग के लिए, एंड लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन। इनका तो वुमेन्स का तो बहुत जल्दी फिल हो गया है, लेकिन मेंस का तो अभी तक फिल होया ही नहीं है। अच्छा, ये डेमियन और ड्रू मैकिंटायर नहीं सुधरेंगे, ये दोनों भाई। ड्रू मैकिंटायर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर उससे भी क्या है, डेमियन प्रीस्ट आके बजाया जा रहा है, स्मैकडाउन शुरू होते ही बजाने लग गया, एंड देन डेमियन प्रीस्ट कुछ बोलने आ रहा था तब भी ड्रू मैकिंटायर आ गया अटैक करने के लिए, दोनों ब्रॉल कर रहे हैं तगड़े। एंड आई एम लाइक तुम भैया सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद अगर तुमने एक दूसरे को अपनी शक्ल दिखाई, मैं कसम से बता रहा हूँ यहीं से मैं बार भेजूंगा और तुम्हारे बाल कटवाऊंगा, दोनों के गंजे कर दूंगा। तुम्हें बड़ा प्राउड हो रहा है ना अपने लंबे बालों पे? नहीं यार, मतलब कि कौन देखना चाहता है डेमियन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का ऐसा ब्रॉल कि भैया मरे जा रहे हैं कुत्तों की तरह? तुम्हारा स्टील केज में मैच है तो सही, तब दिखा देना अपनी ताकत, आज काहे लड़ रहे हो? और डेमियन प्रीस्ट का तो समझ में नहीं है, आज तू बौखलाया डेमियन, ड्रू मैकिंटायर ने कुछ नहीं किया। शो के स्टार्टिंग में तुम आए थे बजाने के लिए। उसके अलावा क्रिस सेबिन और चियांपा के बीच भी मैच देखने को मिला। चियांपा यानी कि चिकना चियांपा के बीच मैच देखने को मिला, कैंडिस लरे की इंटरफेरेंस, एंड देन चियांपा ने मैच जीता। भाई ये है सिंगल्स मैच, लेकिन मैं तो इसको फिर भी टैग टीम वाली कैटेगरी में ही काउंट कर रहा हूँ कि इन्होंने टैग टीम वाला ही सेगमेंट दे दिया, मैं इसको टैग टीम में ही काउंट करूँगा क्योंकि राइवलरी ही टैग टीम वाली है। एक जो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी वो था बैक स्टेज का सेगमेंट, जब एलेक्सा ब्लिस बात कर रही होती है, पीछे शार्लेट आ गई होती है, एलेक्सा ब्लिस कहती है सी देखा इसीलिए तुम्हें फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट वाला वो एंगल अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। शार्लेट कहती है क्या कह रही है,
अलेक्सा कहती नहीं नहीं मैं तो अपनी गुड़िया को कह रही थी। फिर शार्लेट फ्लेयर कहती है हाँ। फिर अलेक्सा कहती कि चलो सी यू एट मनी इन द बैंक। ओ टीज कर रही है कि मनी इन द बैंक में तो शार्लेट फ्लेयर आने नहीं वाली और अलेक्सा ब्लेस। उसके अलावा चेल्सी ग्रीन का सेगमेंट देखने को मिला था जिसमें सीक्रेट हर्विस का मैच होता है अगेंस्ट बी फैब एंड मिचिन, और चेल्सी ग्रीन के एंट्रेंस से पता लग गया था कि लोग डेफिनेटली अपसेट है जेलिना वेगा की विक्ट्री से, लेकिन बताना नहीं चाह रहे वरना कैंसिल हो जाएंगे। पता नहीं क्या सीन है यार, लेकिन चेल्सी ग्रीन मैन आई नो यू डिजर्व बेटर, बट अब क्या कर सकते हैं, ट्रिपल ए की डील आ रही है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप, तो क्या कर सकते हैं। खैर यहाँ पर बी फैब की टीम ने मैच जीता और बुरा लगा, और भी ज़्यादा बुरा लगा ना। लाइक यार ना तो चेल्सी ग्रीन जीत रही ना फिर उसकी जो सुपरस्टार्स दोस्त हैं उसको जिता रहा है। अरे क्या, एक काम करो ना इनको घर भेज दो। अरे सबसे बेस्ट है, मैं तो कह रहा हूँ तुम इनको मैच ही मत दो, इनको घर छुट्टियां भेज दो, कहो कि तुम्हारा काम ऊपर, तुम उनको रिलीज कर दो वो ज़्यादा बेटर है। क्या कर रहे हो तुम ये बी फैब और मिचिन को एजे स्टाइल्स दिया था तुमने एक बार, एजे स्टाइल्स तक इसको ओवर नहीं कर पाया, तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ होगा। भाई भूल जाओ यार, कोई सुपरस्टार्स होते हैं जो नहीं बन पाते यार, नहीं बन पाते, और इस चक्कर में जो बने बनाया तुम वो और खराब कर दोगे। खैर एक मेरे को मैक्सिकन सेगमेंट बड़ा बढ़िया लगा था कि मैक्सिकन सुपरस्टार्स का, वो था लेगाडो डेल फैंटास्मा का पूरा सिनेमैटिक सेगमेंट। ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई मैक्सिकन कार्टेल का टीवी सीरीज देख रहा हूं मैं, और वहां पे बर्टो का ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा है बर्टो इस फैक्शन से दूर जाना चाह रहा है, उसे लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन संतोष एस्कोबार काम एंड कंपोजर से उसे समझा रहा है देख भाई यहाँ की बेस्ट टैग टीम हम, वहाँ के बेस्ट टैग टीम वो आ रहे हैं लड़ने के लिए, और हमें उन्हें बता देना है कि हम क्या चीज़ हैं। तो आज यस बर्टो का एटीट्यूड तो देखने को मिला, लेकिन ये भी चीज़ अच्छी लगी कि इनका ट्रायोस जो मैच है उसके लिए बिल्कुल रेडी है, और ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल वैसे ही वर्ल्ड्स कोलाइड है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड्स कोलाइड की तरह ही होने वाला है कि टीम WWE वर्सेस टीम ट्रिपल ए। उसके अलावा बैकस्टेज में जेकब फाटू और जेसी मटेयो का जो सेगमेंट था जिसमें जेकब फाटू फैमिली मानने से मना कर रहा है जेसी मटेयो, ये मेरी फैमिली नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, ये तुम्हें पता नहीं था क्या? जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोलने लग गए कि क्या ये भी समूहन है, डज नॉट मीन कि वो समूहन है, ऑफकोर्स यू नो दैट। एंड जेकब फाटू बिलीव नहीं करना चाह रहा। सोलो सिक्वा ऑन दी अदर हैंड उसके अलग ही इरादे हैं, वो कह रहा है तुम आपस में दोस्ती कर लो वो तो अलग बात है, लेकिन हमें जिमी ऊसो भी चाहिए। जिमी ऊसो जब से रोमन रेंस गया है तब से ऐसे ही हो गया, हमें उसको कब्जे में लेना पड़ेगा। तुम ऐसे कैसे कब्जे में ले रहे हो, उसके साथ मैच ले गए हैं। आज मैच था रे फिनिक्स एंड जिमी ऊसो वर्सेस जेकब फाटू एंड जेसी मटेयो। लाइक यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो ऑब्वियसली जेकब फाटू एंड जेसी मटेयो का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों आपस में बड़ा ऐसा लग रहा था कि ये दोनों आपस में ही ना लड़ जाए, और बहुत ही थिन लाइन पे ये लोग चल रहे थे। बट थैंकफुली सोलो सिक्वा की इंटरफेरेंस की वजह से दोनों ने मैच तो जीता, जिसकी वजह से मेरे को लगता है जेकब फाटू के अंदर से थोड़ी रिस्पेक्ट भी आ गई सोलो सिक्वा के, क्योंकि जब बैक स्टेज में गए तो उसने बोला आई लव यू सोलो, और भाई सोलो सिक्वा को आप रिएक्शन देखते ऐसा लग रहा था वो रोमांटिक मूवी को भाई बिल्कुल ही थ्रिलर सीन आ गया है, और उसमें सोलो सिक्वा पूरा ऐसे हाँ ये तो मेरे को 6 महीने से नहीं बोला है इसने। भाई सोलो सिक्वा लिटरली हार्ट अटैक आने को था उसको। भाई आई एम जस्ट हैप्पी फॉर सोलो सिक्वा, लाइक ही डिजर्व इट द वे ही हैंडल्ड लास्ट ईयर्स जो हमने देखा था जहाँ पर कोडी रोड्स चैंपियन बना था, और इस साल का जब रोमन रेंस नहीं था। आई थिंक जो भी उसको मिल रहा है वो तो अभी कम है, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर वो बंदा ब्रीफ केस भी जीत गया मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अगर सीएम पंक मैच के अंदर है देखते हैं फिर क्या होता है। उसके अलावा एले नाइट ने भी मैच जीता अपना, एलिस्टर ब्लैक एंड शिंसुके नाकामुरा को हरा के उसने मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर लिया, विच इज सैड, क्योंकि एले नाइट के जितने लोग हाइप कर रहे हैं ना, मेरे को ट्रिपल एच पे ये डर लग रहा है कि कहीं ये सब का बदला इसी पे ना निकाल दे और एले नाइट को ही ना जिता दे। एक बात बताओ, एक बार याद है मैंने आपको बोला था कि बिगी तो नहीं ही जीतेगा। लाइक 6-7 बंदे थे, 6-7 या 8 पता नहीं कितने थे, मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं विनर तो छोड़ो मैं ये पिक कर लेता हूँ कि ये तो नहीं ही जीतेगा। मैंने बिगी को पिक कर लिया था और वही जीता। मेरे को पता है इस बार मेरे को एले नाइट पे लेने का मन कर रहा है कि भाई ये तो नहीं ही जीतेगा। क्या मेरे को इस पे बेट लेनी चाहिए या नहीं, बताओ मेरे को कमेंट्स के अंदर। आर-ट्रूथ का सेगमेंट मिला हमें जॉन सीना, और जो आर-ट्रूथ का भी मैच होने वाला है कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और उसमें आर-ट्रूथ ने पूरा एक्सप्लेन कर दी राइवलरी को। उसने कहा कि जॉन सीना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ कि मैं इससे क्यों लड़ने आया हूँ। बता दिया कि जॉन सीना मेरा चाइल्डहुड हीरो तो था ही, लेकिन पता नहीं यार जब से उसके पास पावर आई उस तब से वो करप्ट हो गया, उसके अंदर ईगो आ गई, ये सब चीज़ें वो बोलने लग गया, और कहता है कि तो मेरा बचपन, तो मेरा जो जॉय है वो मुझसे तू वापस नहीं ले सकता। तू रूइन करने आया है रेसलिंग, मैं तेरे को रूइन करने नहीं दूंगा। और ऐसा कैसे कर पाऊंगा मैं, जब मैं तेरे को सेव करूंगा। और वो कैसे करूंगा, व्हेन आई विल बीट
द एवर लिविंग हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट बैक टू योर एस। ओ भाई, जॉन सीना के लिए आर-ट्रूथ की तरफ से ये लाइन आना बहुत तगड़ी बात थी। आर-ट्रूथ के लिए रिएक्शन भी अच्छा मिला क्राउड की तरफ से। एंड टुमारो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी इन दोनों का बैटल एंड समहाउ ये चैंपियनशिप के लिए होता कितना मजा आता यार। मतलब मेरा इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ कि ये चैंपियनशिप के लिए नहीं है, बट क्योंकि ये चैंपियनशिप के लिए नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कुछ ज्यादा ही खुल जाती हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्या पता भाई आर-ट्रूथ जीत जाए यार। जीत जाएगा क्या मजा आएगा यार। करने आया ना रूइन रेसलिंग, करके दिखा है सीन ने। एंड मेन इवेंट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। द रीजन आई एम सेइंग कि टैग डाउन है ये स्मैकडाउन से ज्यादा, वो यही था कि मेन इवेंट में भी हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स और फ्रिक्सियम के बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। अमेजिंग मैच बाय द वे, नो कंप्लेन एट ऑल। बीच में DIY और MCMG की इंटरफेरेंस भी देखने को मिली थी, और वो मोंटेस फोर्ड का वो जो भाग भाग के आता है ऊपर से उछल के पूरी चारों बंदों को क्लियर कर दिया। बट जैसे ही कोई जीतने वाला होता पहले ही व्हाइट सिक्स आ गई। व्हाइट सिक्स हैज फाइनली रिटर्न्ड। अरे भैया कहाँ थे, हैं कौन से मुल्क में जाके छुपे पड़े थे, अब फाइनली उन्होंने अपना चेहरे दिखाए हैं। अटैक किया, सबको रिंग खाली करी एंड डोमिनेट किया, और फिर अब 2-3 महीने के लिए फिर गायब हो जाओगे या क्या सीन है, कुछ बताओ। क्योंकि अब ये हिंट विंट बाजी मत करना। लड़ सकते हो तो लड़ लेना, प्रोमो कट कर सकते हो कर लेना, लेकिन अगर मेरे को एक QR कोड दिखा, एक हिंट दिखा, तो मैं समझ जाऊंगा तुम फिर अपनी एस्टेसी कराने आए यहाँ पे। भाई व्हाइट सिक्स को देख के आई एम हैप्पी कि भैया लास्ट ईयर उस पर चैड गेवल ने अपनी बलिदान दे दिया यार, और क्या चाहिए। तो लास्ट ईयर इतना लोगों ने इतना कुछ किया व्हाइट सिक्स के लिए, और व्हाइट सिक्स के पास कुछ नहीं हो पाया करने को। इस बार मैं चाहता हूं कि वो मोमेंटम ब्रेक ना हो। इस बार मैं नहीं चाहता कि व्हाइट सिक्स गायब हो टीवी स्क्रीन से। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओवरऑल स्मैकडाउन में जो एक चीज होती है ना, मैं कहता हूं कि हमेशा एक ऐसी चीज करनी चाहिए जो कि आपको मोमेंट दे जाए पूरे शो का। इसमें यह था कि व्हाइट सिक्स का हमें रिटर्न देखने को मिला। सो नो कंप्लेन एट ऑल कि हाँ भैया मेरे को आर-ट्रूथ का प्रोमो देखने को मिल गया, मेरे को ये देखने को मिल गया, मेरे को मनी द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिल गया, जेकब फाटुल ने आई लव यू सोलो बोल दिया। सो ओवरऑल आई थिंक स्मैकडाउन वाज डिसेंट, इट वाज नॉट बैड, जो कि पिछले कुछ हफ्ते से होती आ रही थी। हो सकता है कि मोमेंटम गेन कर रही हो, और अगर मोमेंटम गेन कर रही है तो किसी तरफ तो बढ़ेगी। एंड आई होप जब तक समर स्लैम आ रही है तब तक मामला बिल्कुल रेसलमेनिया की तरह टाइट हो जाए। तो ओवरऑल अगर मेरे को आज की स्मैकडाउन को रेट करना होगा, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीवियस 3-4 स्मैकडाउन जो कि एक्सपीरियंस रहा है मेरा, उसके हिसाब से आज जैसी रही, अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गिविंग 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। अदरवाइज और भी कम हो सकती थी अगर ये बीच में कहीं आती तो, लेकिन क्योंकि पहले का मोमेंटम ऐसा रहा है तो इसके हिसाब से 3.75 आउट ऑफ 5। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।